दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने बात कर ली है कुछ क्वेश्चन साइक्लिक ऑर्डर पर। अब उन्हीं क्वेश्चन को थोड़ा सा हम और आगे बढ़ाएंगे। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी ऐसे क्वेश्चनों में जिसमें आ रहा था माइनस आ रहा था, साथ ही आ रहा था 2abc और 3abc। और आज जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे वो सॉल्व करेंगे हम क्यूबिक इक्वेशन में। और क्यूबिक इक्वेशन में सॉल्व करेंगे तो वो क्वेश्चन जो होते हैं थोड़ा से वो लेंथी चले जाते हैं, थोड़ा सा पैटर्न जो होगा थोड़ा सा लंबा होगा, पर शुरुआत तो करना होगी। तो जैसे क्वेश्चन मेरा मान लीजिए इस तरह से आ रहा है a क्यूब इंटू बी माइनस सी फिर प्लस बी क्यूब इंटू सी माइनस ए प्लस सी क्यूब और इंटू आ रहा है a माइनस बी। भाई अभी तक हम जो क्वेश्चन सॉल्व करते थे वो हम करते थे स्क्वायर के लिए। स्क्वायर में चाहे वो माइनस आ जाए, चाहे वो 2abc आ जाए या फिर वो 3abc आ जाए। पर अब हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो सॉल्व करेंगे क्यूब के लिए। और मेरा पहला क्वेश्चन जो है वो है मेरा a क्यूब b माइनस सी प्लस बी क्यूब सी माइनस ए प्लस सी क्यूब और a माइनस बी। तो भाई इन क्वेश्चनों को हम सॉल्व करें तो शुरुआत तो हमारी वैसी होगी जैसे हम उन क्वेश्चनों में सॉल्व करते थे कि पहले मुझे अरेंज करना पड़ेगा पावर 3 को, उसके बाद अरेंज करना पड़ेगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में पावर को। देखिए उससे पहले मेरी जो पहली स्टेप थी, फर्स्ट स्टेप थी, उसमें मुझे इन ब्रैकेट्स का मल्टीप्लाई करना होगा। मतलब मुझे इन टर्म का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहला टर्म में क्या करूंगा, इस a क्यूब का मैं अंदर मल्टीप्लाई करूं, b क्यूब का अंदर मल्टीप्लाई करूं और मल्टीप्लाई करूं मैं c क्यूब का, होगा ना। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा a क्यूब का, ये हो जाएगा मेरा a क्यूब b माइनस a क्यूब c। फिर अगर मैं मल्टीप्लाई करूं b क्यूब का तो हो जाएगा b क्यूब c और बना b क्यूब a। फिर मल्टीप्लाई करूं मैं c क्यूब का, ये हो जाएगा मेरा c क्यूब a माइनस c क्यूब b। पहला काम क्या होगा, तो पहला काम तो मेरा ये होगा कि मुझे ये जो बाहर जो नंबर दे रखे हैं, जो डिजिट्स दे रखी है, जो टर्म दे रखी हैं, उसका मुझे अंदर मल्टीप्लाई करना होगा। तो पहला काम तो मैं ये रहा कि मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ a क्यूब का, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ b क्यूब का, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ c क्यूब का। चलिए भाई, मैंने मल्टीप्लाई करा a क्यूब, मैंने मल्टीप्लाई करा b क्यूब और मैंने मल्टीप्लाई करा c क्यूब का। अब मैं क्या करूँ, तो अब मैं इन टर्म्स को अरेंज करूंगा। तो टर्म्स को जब मैं अरेंज करूंगा तो यहाँ पर जो सबसे हाईएस्ट पावर है वो मेरी पावर 3 है। तो सबसे पहले जब मैं अरेंज करूं तो पहले आ जाएगा पावर 3 का टर्म, आएगा ना, कि सबसे पहले आएगा मेरा क्यूबिक का टर्म, फिर आएगा मेरा स्क्वायर का टर्म और फिर आएगा मेरा a का टर्म और फिर लास्ट में बचा कौन, bc का टर्म। भाई उन क्वेश्चन में अपन क्या सॉल्व करते थे कि पहले आता था मेरा a स्क्वायर का टर्म, फिर आता था मेरा a का टर्म और फिर आता था मेरा bc वाला टर्म, ऐसे आता था। पर यहाँ पे अब मेरा क्यूब आ गया है और जब मेरा क्यूब आ गया है तो पहले आ जाएगा मेरा a क्यूब, फिर आएगा मेरा a स्क्वायर, फिर लेना पड़ेगा मुझे a और लास्ट में अगर बचता है तो उसे लेना पड़ेगा मुझे bc का टर्म। याद आ रहा होगा आपको। तो यहाँ देखिए सबसे पहले तो मैं क्या करूँ कि a क्यूब वाले अरेंज करूँ। तो चलिए भाई साहब a क्यूब वाले अरेंज करें। तो आएगा a क्यूब b और माइनस a क्यूब c, जो मुझे स्टार्टिंग में दिया हुआ है। अब मैं अरेंज करता हूँ किसको, a स्क्वायर वाले को। तो चलिए बॉस आप अरेंज करें a स्क्वायर वाले को। तो जब मैं अरेंज कर रहा हूँ a स्क्वायर वाला टर्म तो यहाँ पर मेरा a स्क्वायर का टर्म नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा ना a स्क्वायर का टर्म, कि भाई a क्यूब का टर्म तो मेरा आ रहा है तो उसको तो लिखा मैंने a क्यूब b माइनस a क्यूब c। फिर मेरा a स्क्वायर का टर्म तो वो टर्म तो नहीं है, तो कौन आएगा, a का टर्म आएगा। और जब a वाला आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का b क्यूब a, ये रहा माइनस का b क्यूब a और प्लस का कितना c क्यूब है, होगा ना। फिर लास्ट में कौन, a, तो a वाला टर्म लिख चुके हैं। फिर बचा मेरा bc, तो bc मतलब b क्यूब c माइनस और c क्यूब b, ऐसा ही कुछ होगा। भाई पहले आएगा मेरा क्यूब का टर्म आएगा, फिर मेरा आएगा स्क्वायर का टर्म आएगा, फिर मेरा आएगा a का टर्म और लास्ट में बचा मेरा कांस्टेंट मतलब pc का टर्म। तो भाई इसमें a क्यूब तो है तो a क्यूब को मैंने अरेंज कर लिया, पर इसमें मेरा a स्क्वायर नहीं है। तो जब मेरा a स्क्वायर नहीं है तो उसको मैं अरेंज नहीं करूंगा, तो मुझे अरेंज करना पड़ेगा किसको, a को। और जब मैं a को अरेंज करूंगा तो इसमें मेरा दो टर्म बन रहे हैं, माइनस का b क्यूब है और प्लस का c क्यूब है। फिर मुझे अरेंज करना है bc वाला टर्म। तो bc वाला जो टर्म है वो मेरा b क्यूब c, ये रहा b क्यूब c और माइनस का कितना c क्यूब b, ये मेरा टर्म आ रहा है, आ रहा है ना। तो ये तो मैंने अरेंज कर लिया है, मैंने क्यूब का टर्म कर लिया है, स्क्वायर का टर्म कर लिया है, साथ ही कर लिया है मैंने bc का टर्म। अब मैं क्या करूं, यहां से कॉमन निकालूं।
तो जैसे जैसे मैं जमाता जाता हूँ वैसे वैसे टर्म में कॉमन निकालता जाता हूँ। ये मुझे पता है अच्छी तरीके से, तो आप भी जानते हैं कि जैसे जैसे आप क्या करते हैं जमाते हैं वैसे वैसे आप टर्म क्या करते हैं कॉमन निकालते हैं। तो पहले आप कॉमन निकाल लीजिए ए क्यूब को, तो जब आप ए क्यूब को कॉमन निकालेंगे तो आएगा आपका बी माइनस सी। फिर आप क्या करें माइनस का ए कॉमन निकालें, तो जब आप माइनस का ए कॉमन निकालेंगे तो आएगा यहाँ पर कितना बी क्यूब माइनस सी क्यूब, ऐसा ही कुछ होगा। भाई सबसे पहले आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप कॉमन निकालेंगे ए क्यूब का टर्म, और अगर आप ए क्यूब का टर्म कॉमन निकालेंगे तो यहाँ तो बचेगा मेरा बी माइनस सी। फिर आप यहाँ से क्या करें माइनस का ए कॉमन निकालें, और जब आप यहाँ से माइनस का ए कॉमन निकालेंगे तो आ जाएगा आपका बी क्यूब माइनस सी क्यूब, होगा ना। तो यहाँ बचा मेरा बी क्यूब माइनस सी क्यूब। अब इन दोनों टर्म से आप कॉमन निकाल लेते हैं बीसी को। चलिए भाई बीसी को कॉमन निकालें, तो अगर आप इन दोनों टर्म से कॉमन निकालते हैं बीसी को तो बचेगा मेरा बी स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर बनेगा, ऐसे ही आएगा। अब मैं क्या करूं, तो मैं इस ए क्यूब को बिल्कुल सेम रखूं, इस बी माइनस सी को सेम रखें, इस माइनस ए को मैंने बिल्कुल सेम रखा। ध्यान से अगर देखें तो यहाँ पर एक आइडेंटिटी बन रही है, और वो आइडेंटिटी क्या बन रही है, वो आइडेंटिटी है मेरी ए क्यूब माइनस बी क्यूब, जो होता है ए माइनस बी बट इन द सेकेंड ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। भाई अगर मैं थोड़ा ध्यान से देखूं तो एक आइडेंटिटी बन रही है मेरी ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और जो ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है मेरा ए माइनस बी इन फर्स्ट ब्रैकेट, बट इन द सेकंड ब्रैकेट आइडेंटिटी है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो इस आइडेंटिटी को अगर मैं अप्लाई करूं तो थोड़ा ध्यान से देखें, तो यहाँ आ रहा है मेरा बी क्यूब और यहाँ आ रहा है मेरा सी क्यूब। देखो ना, यहाँ ए आ रहा है तो यहाँ ए आ रहा है, मतलब यहाँ पे बी आ रहा है, यहाँ बी आ रहा है तो बी की प्लस पर यहाँ पर सी आ रहा है। तो यहाँ पे जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा मेरा बी क्यूब माइनस सी क्यूब का। और अगर मैं बी क्यूब माइनस सी क्यूब का फार्मूला बनाऊंगा तो जहां जहां ए है इस फार्मूले में वहां वहां बी आ जाएगा, जहां जहां बी है इस फार्मूले में वहां वहां सी आ जाएगा, होगा ना। तो जब मैं यहाँ फार्मूला बनाऊं तो क्या होगा बी माइनस सी, और यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस बी सी और प्लस सी स्क्वायर, ऐसा ही कुछ होगा। फिर जब यहाँ मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो यहाँ जब मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो आ जाएगा मेरा b माइनस सी, लेकिन यहाँ होगा मेरा बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। वैसे इस प्लस बी सी को मैं बिल्कुल सेम रखूं, तो चलिए वो इस प्लस बी सी को मैंने बिल्कुल सेम रखा। यहाँ तो फॉर्मूला बन रहा है b प्लस सी और b माइनस सी, जो अपन बहुत बार बात कर चुके हैं कि भाई जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है उसका जो फॉर्मूला होता है आइडेंटिटी होती है वो होती है ए प्लस बी और साथ में ए माइनस बी। तो मेरा जो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है उसको मैं लिख सकता हूँ बी प्लस सी और साथ में कितना बी माइनस सी। अब देखिए यहाँ देखें तो बी माइनस सी यहाँ भी है, बी माइनस सी यहाँ भी है और बी माइनस सी यहाँ भी है। तो इस बी माइनस सी को मैं यहाँ से कॉमन निकाल लूँ। चलिए बी माइनस सी को मैं बाहर करता हूँ, तो इस बी माइनस सी को अगर मैं कॉमन निकालूंगा तो यहाँ बचेगा मेरा ए क्यूब, फिर बचा मेरा माइनस का ए, लेकिन यहाँ बनेगा बी स्क्वायर प्लस बी सी और प्लस का सी स्क्वायर, ऐसे ही होगा। फिर देखो प्लस का बना बी सी और यहाँ क्या बचा बी प्लस सी, होगा ना कि भाई बी माइनस सी यहाँ, बी माइनस सी यहाँ, बी माइनस सी यहाँ, तो बी माइनस सी कहाँ बाहर। तो इस बी माइनस सी को मैंने बाहर कर लिया, और जब मैं इस बी माइनस सी को बाहर कर रहा हूँ तो यहाँ बच रहा है मेरा ए क्यूब, यहाँ बच रहा है मेरा माइनस ए, यहाँ बनेगा मेरा बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, और लास्ट में बच रहा है बी सी इंटू बी प्लस सी। अब देखिए अब क्या करें, तो अब वही इस टर्म का अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलिए साहब इस टर्म का अंदर मल्टीप्लाई करें, तो दोस्तों इस टर्म का अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ ए क्यूब तो सेम रहेगा, इसका अंदर मल्टीप्लाई करा तो ए बी स्क्वायर माइनस ए बी सी और माइनस ए सी स्क्वायर। तो देखो ना बाहर दे रखा है माइनस और बाहर दे रखा है माइनस, मतलब अंदर के सारे साइन चेंज होंगे। तो जब सारे साइन चेंज होंगे तो यहाँ आएगा माइनस का ए बी स्क्वायर, यहाँ पर आएगा माइनस का ए बी सी, यहाँ पर आएगा माइनस का ए सी स्क्वायर। वैसे इस बी सी का अंदर मल्टीप्लाई करें तो बचा बी स्क्वायर से और साथ में कितना बी सी स्क्वायर। बोले यहाँ तो देखिए आप लोगों को समस्या होगी नहीं, क्योंकि यहाँ तक जो क्वेश्चन था बिल्कुल
हमारा पुराना क्वेश्चन, जो हमारा पुराना पैटर्न चला आ रहा है, उसी टाइप का पैटर्न है कि भाई सबसे पहले तो आपको क्या होता है कि इस ब्रैकेट्स को ओपन करना होता है, और जब ब्रैकेट को ओपन करना होता है तो बाहर जो टर्म लिखी होती है उनका आपको अंदर मल्टीप्लाई करना होता है ना। तो पहला काम तो आपने यही करा कि इस टर्म का अंदर मल्टीप्लाई कर लिया। अब जब टर्म का मैंने अंदर मल्टीप्लाई करा है तो उसके बाद मैं देखूंगा कि सबसे पहले कौन आता है, तो सबसे पहले आता है ए। तो पहले मुझे क्या करना होगा, ए की पावर्स को अरेंज करना होगा, और जब मैं ए की पावर को अरेंज करूंगा तो सबसे हायर पावर क्या है, तो भाई सबसे हायर पावर है इसमें ए क्यूब। चलिए भाई ए क्यूब है। अब सबसे हायर पावर ए क्यूब है तो इसका मतलब पहले मुझे अरेंज करना पड़ेगा ए क्यूब को, और फिर मुझे अरेंज करना पड़ेगा ए स्क्वायर को। करना होगा ना कि भाई पहले मुझे अरेंज करना पड़ेगा ए क्यूब को, फिर मुझे अरेंज करना पड़ेगा ए स्क्वायर को, फिर मैं अरेंज करूंगा ए को, और लास्ट में मुझे अरेंज करना पड़ेगा बिना ए वाला टर्म। और बिना ए वाला टर्म मतलब कौन, बीसी होगा। तो सबसे पहले मैंने अरेंज करा क्यूब वाला टर्म, और क्यूब वाला टर्म को मैंने अरेंज करा तो आया मेरा ए क्यूब बी और माइनस का ए क्यूब से, क्योंकि ये तो मेरा शुरुआत में दे रखा था। अब मैं अरेंज कर रहा हूँ ए वाला टर्म, तो जब मैं ए वाला टर्म को अरेंज करूंगा तो आएगा मेरा बी क्यूब ए, वो भी माइनस का, साथ में बचा मेरा प्लस का सी क्यूब है। ठीक है, फिर देखिए फिर मैं अरेंज कर रहा हूँ कांस्टेंट मतलब बीसी वाला टर्म, और बीसी वाला टर्म मतलब कौन, बी क्यूब से और माइनस का सी क्यूब भी। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि भाई मैं ए वाले को अरेंज कर रहा हूँ और वहां पर ए नहीं है, तो ए नहीं है तो मैं उसको एक तरह से मान लेता हूँ कि वो क्या है, कांस्टेंट टर्म है। आप कांस्टेंट टर्म है तो कंफ्यूज मत होइएगा, आप उसे नॉर्मली बीसी बोलिए, है ना। अब देखिए यहां से जैसा मैंने अरेंज किया था वैसे ही मुझे कॉमन निकालना होता है। तो पहले मैं कॉमन निकालूंगा ए क्यूब को, फिर कॉमन निकालूंगा मैं ए को, फिर कॉमन निकालूंगा मैं बीसी को। भाई पहले कॉमन निकालूंगा मैं ए को या ए क्यूब को, तो जब पहले कॉमन निकाल रहा हूं मैं ए क्यूब को तो यहाँ बचा मेरा बी माइनस से, यहाँ से कॉमन निकाला मैंने ए लेकिन माइनस का, और जब माइनस का कॉमन निकालेंगे तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, यू नो वेरी वेल। तो यहाँ बचा मेरा बी क्यूब माइनस सी क्यूब, और इन दोनों टर्म से मैं कॉमन निकाल सकता हूँ बी से, तो यहाँ बचेगा मेरा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो रही होगी। अब मैं क्या करूँ कि इस ए क्यूब को सेम रखें, इस बी माइनस सी को सेम रखें, इस माइनस ए को बिल्कुल सेम रखें, लेकिन जो मेरा बी क्यूब माइनस सी क्यूब है उसको मैं लगा रहा हूँ फार्मूले से, ओपन करेंगे। तो जब उसको मैं फार्मूला दूंगा तो उसका फार्मूला आपको बता चुका हूँ कि होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, और जो ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है वो होता है मेरा ए माइनस बी, लेकिन सेकंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होगा ना। तो वहां मैंने इस फार्मूले को उसे टर्म को ओपन किया तो ये हो जाएगा बी माइनस सी लेकिन बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर इन सेकंड ब्रैकेट। ठीक है, अब क्या करें, इस बीसी को मैंने बिल्कुल सेम रखा, लेकिन यहां मेरा बन रहा है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और जो मेरा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है इसको मैं सिंप्लीफॉर्म में ओपन कर सकता हूँ बी प्लस सी और बी माइनस सी। तो चलिए इसे लिखा मैंने बी प्लस सी और बी माइनस सी। अब देखो ना यहाँ पे अगर मैं देखूं तो बी माइनस सी मेरा यहाँ भी है, बी माइनस सी मेरा यहाँ भी है, बी माइनस सी मेरा यहाँ भी है, मतलब जो मेरा बी माइनस सी आ रहा है वो मेरा हर टर्म में आ रहा है, और अगर हर टर्म में आ रहा है तो मैं इस बी माइनस सी को वहां से कॉमन निकाल सकता हूँ। तो चलिए साहब मैंने क्या करा, बी माइनस सी को बाहर कर लिया। अब जब मैंने बी माइनस सी को बाहर करा तो यहाँ बचा मेरा ए क्यूब, लेकिन यहाँ बचा मेरा नेगेटिव ए, और साथ में बनेगा बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ बच रहा है बी सी इंटू बी प्लस सी, बच रहा है ना। अब इस b माइनस सी को सेम रखें, इस ए क्यूब को मैंने बिल्कुल सेम रखा, इस माइनस ए का अंदर मल्टीप्लाई करा, तो जब मैं माइनस ए का अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो इस टर्म का मल्टीप्लाई होगा हर टर्म में, और यहाँ बचा मेरा बी सी इंटू बी प्लस सी, और इसका अंदर मल्टीप्लाई करा। तो यहां तक का जो प्रोसीजर है वो तो अपन हर क्वेश्चन में करते आ रहे थे। अब असली जंग जो होगी वो यहां से शुरुआत होगी, जो असली जो परिवर्तन होगा वो यहां से परिवर्तन होगा। कि भाई अभी तक तो आप क्या करते थे कि ए वाले को अरेंज करते थे और ए वाले को अरेंज करते थे और फटाक से आपका आंसर आ जाता था, है ना। पर अब आपको क्या करना पड़ेगा कि वैल्यूज को बार बार चेंज करना पड़ेगा। वैल्यूज में पहले आपने कुछ ए को अरेंज किया था, तो इस वाले क्वेश्चन में आपका ए को अरेंज करने से आपका काम नहीं होगा। तो अब आपको क्या करना होगा कि वैल्यूज को और अरेंज करना पड़ेगा। तो देखिए पहले मैंने अरेंज करा था किसको, ए वाले को, अब मैं अरेंज कर रहा हूं बी वाले को। पहले मैंने अरेंज किया था ए वाले को, अब मैं अरेंज कर रहा हूं किसको, बी वाले को। तो मैं बी की पावर को अरेंज करूं तो यहाँ पर जो बी की जो सबसे बड़ी पावर है वो क्या है, स्क्वायर है ना। तो सबसे पहले मुझे अरेंज करना पड़ेगा किसको, बी स्क्वायर वाले को, फिर अरेंज करना पड़ेगा किसको, बी वाले को,
और फिर अरेंज करना पड़ेगा किसको, AC वाले को। फिर देखो ना, सबसे पहले मुझे अरेंज करना पड़ेगा B की जो हायर पावर है, और B की जो हायर पावर है वो कितनी, 2 है। तो पहले मुझे अरेंज करना पड़ेगा पावर 2 को, मतलब B स्क्वायर को। फिर B स्क्वायर को पहले अरेंज करा, फिर मुझे अरेंज करना पड़ेगा B वाले टर्म को, और फिर मैंने अरेंज करना पड़ेगा मुझे किसको, AC वाले को करना पड़ेगा ना। तो यहाँ देखिए, पहले मैं अरेंज करूं अगर B स्क्वायर वाले को, तो यहाँ बचा कौन, B माइनस C, ये बिल्कुल है। अब पहले अरेंज कर रहा हूं मैं B स्क्वायर वाले को, तो B स्क्वायर वाला मतलब कौन, तो चलिए साहब माइनस का AB स्क्वायर, यही मिल गया मुझे, है ना, कि भाई मैं अरेंज कर रहा हूं B स्क्वायर वाले को, तो मेरा बचा कौन, माइनस का AB स्क्वायर। फिर वो ढूंढू मैं B स्क्वायर वाला टर्म, तो ये रहा, तो बना प्लस का B स्क्वायर से। और देखो मैं आगे, तो और कहीं B स्क्वायर मेरा नहीं आ रहा है, तो अब मैं अरेंज करूं B वाले को, वो जो B वाला है वो मेरा माइनस ABC है, वो ढूंढो B वाला। चलिए साहब लास्ट में मिला मुझे BC स्क्वायर, मिला ना, कि भाई पहले अरेंज करा मैंने किसको सॉरी, पहले मैंने अरेंज करा किसको, B स्क्वायर वाले को, तो बना माइनस का AB स्क्वायर, फिर मेरा बना प्लस का B स्क्वायर से, फिर मैंने अरेंज करा B वाले टर्म को, तो माइनस का AB से और प्लस का BC स्क्वायर। अब मैं अरेंज करूंगा AC वाला, तो भाई AC वाला जरूरी नहीं है कि AC वाला हो, मुझे तो ऐसा अरेंज करना है कि जिसमें पहले B की पावर 2 आ जाए, फिर B की पावर 1 आ जाए, और लास्ट में B की पावर 0 आ जाए, मतलब वहां पर B नहीं है। तो उसमें जरूरी नहीं है कि उसमें AC हो सकता है उसमें A स्क्वायर हो, या उसमें सिर्फ C स्क्वायर हो, या उसमें मतलब कहने का मतलब कि उसमें A का टर्म हो, या फिर हो सकता है उसमें सिर्फ C का टर्म हो। तो ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखो मैंने अरेंज कर लिया है B स्क्वायर वाले को, फिर मैंने अरेंज कर लिया है B वाले को। अब जब मैं अरेंज करूंगा बिना B वाले को, तो बिना B वाले में कौन आ रहा है, तो बिना B वाले में A क्यूब आ रहा है, आ रही ना बात समझ में। साथ ही कौन आ रहा है, माइनस का AC स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। तो आपने जैसे मैंने आपको बताया था ना कि पहले अरेंज करा B स्क्वायर वाले को, फिर अरेंज करा मैंने B वाले को, फिर अरेंज करा मैंने AC वाले को। तो ये AC मतलब विदाउट P वाला टर्म, ठीक है, जिसमें B का टर्म मिसिंग है। अब देखिए जैसा जमाते हैं वैसे कॉमन निकाल लें, तो B माइनस C को मैंने बाहर करा, पहले कॉमन निकाल लेता हूं किसको, B स्क्वायर को, लेकिन माइनस का, तो बचा मेरा A माइनस C। अब इन दोनों से कॉमन निकाल लेता हूं मैं B से, लेकिन माइनस का, तो क्या बचा A माइनस C। फिर यहां से कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहां से क्या कॉमन निकल रहा है, यहां से सिर्फ और सिर्फ कॉमन निकलेगा A, जो बना लेगा मेरा A स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए B माइनस C को बिल्कुल सेम रखें, यहाँ माइनस B स्क्वायर सेम, और A माइनस C को सेम रखा, माइनस का B से, और इस A माइनस C को सेम रखें, प्लस का A सेम रहा, यहाँ फॉर्मूला बनेगा A प्लस C, और साथ में कितना A माइनस C, ऐसा ही कुछ होगा। अब देखिए तो A माइनस C, A माइनस C, A माइनस C कॉमन निकाल लें, तो A माइनस C यहाँ भी आ रहा है, A माइनस C यहाँ भी आ रहा है, A माइनस C यहाँ भी आ रहा है, तो इस A माइनस C को मैं कॉमन निकाल रहा हूँ। तो चलिए एक स्टेप वो लिख लेते हैं नीचे, तो इस B माइनस C और इस A माइनस C को मैंने सेम रखा, जो मेरा A माइनस C बाहर निकला था। यहाँ बचा मेरा माइनस B स्क्वायर माइनस B से प्लस का A, और साथ में कितना A प्लस C होगा ना, कि भाई A माइनस C, A माइनस C, A माइनस C, तो इस A माइनस C को मैं कॉमन निकालूं, तो जब मैं इस A माइनस C को यहाँ से कॉमन निकालूंगा, तो मेरे पास पहले से ही बच रहा है B माइनस C, इस A माइनस C को मैंने बाहर निकाला, तो बाहर मेरा जो टर्म बनेगा वो बनेगा मेरा B माइनस C और साथ में A माइनस C। अब यहाँ बचा मेरा माइनस का B स्क्वायर, यहाँ बचा मेरा माइनस का BC, यहाँ बचेगा कितना A इंटू A प्लस C, सही ना। अब इसी टर्म को थोड़ा सा और आगे अरेंज करें कि भाई अब क्या करूं, इस A का अंदर मल्टीप्लाई करूं, तो चलिए साहब यहाँ कर लेते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, पर है आसान, कि भाई इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि यार सर तो बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। हाँ सर समझ में आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा लंबा हो जाएगा, है ना। तो यहाँ देखिए, यहाँ बचा B माइनस C और साथ में कौन A माइनस C, फिर यहाँ बना मेरा
ब्रैकेट में माइनस का बी स्क्वायर और साथ में चल रहा है माइनस का बी सी, इस ए का अंदर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो बचेगा मेरा ए स्क्वायर और साथ में कितना ए सी, ऐसे ही होगा। अब दोस्तों मैं ऊपर वाली टर्म को बिल्कुल वैसा के वैसे ही कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है, तो उसको मैं ऐसा डैश से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इसका मतलब कि वो टर्म मेरा कंटिन्यूसली चलता आ रहा है। अब देखो पहले मैंने अरेंज किया था इस क्वेश्चन में ए को, फिर मैंने अरेंज करा बी को, अब मुझे अरेंज करना पड़ेगा सी का टर्म भी। क्यूब वाले क्वेश्चन में ऐसे ही होता है कि पहले मुझे अरेंज करना पड़ता है ए को, फिर मुझे अरेंज करना पड़ता है बी को, फिर मुझे अरेंज करना पड़ता है किसको, सी को, मतलब मुझे इसमें हर टर्म को अरेंज करना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पे अरेंज करूंगा सी को, तो सी की जो हायर पावर सिर्फ सी है, तो माइनस का बी सी और प्लस का ए सी होगा। फिर यहाँ बचा मेरा माइनस का बी स्क्वायर और साथ में कितना प्लस का ए स्क्वायर, ये ऐसा हो जाएगा, होगा ना। अब देखो इस टर्म को तो मैंने बिल्कुल सेम रखा, यहाँ से पहले कॉमन निकल रहा है माइनस सी, तो बचा बी माइनस ए। फिर एक काम करते हैं, इन दोनों से कॉमन निकाल रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ में माइनस, सिर्फ और सिर्फ क्या कॉमन निकाल रहे हैं माइनस, तो जब मैं यहाँ से माइनस साइन कॉमन निकालूंगा तो बचेगा मेरा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखो ये टर्म तो मेरा बिल्कुल सेम चला, मैं क्या करूं, यहाँ माइनस सी को सेम रखें, इस बी माइनस ए को सेम रखा, यहाँ रखा, तो ये बना मेरा बी माइनस ए और साथ में कौन बी प्लस ए। अब देखिए ये टर्म तो बिल्कुल सेम चलेगा, इस बी माइनस ए को यहाँ से और बी माइनस ए को यहाँ से पूरे को बाहर कर लेते हैं, तो जब इस बी माइनस ए को बाहर करेंगे तो यहाँ बचेगा मेरा माइनस का सी, लेकिन इस माइनस के कारण मैं अंदर का मल्टीप्लाई कर दूँ साइन का, तो अंदर के साइन भी चेंज हो जाएंगे ना। तो यहाँ बचेगा मेरा माइनस का सी, लेकिन इस माइनस का मैं अंदर क्या कर रहा हूँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो जब इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा मेरा बी माइनस ए, ठीक है। तो यहाँ बचा मेरा माइनस का सी, माइनस का बी और माइनस का ए बनेगा। अब मैं एक काम कर सकता हूँ कि माइनस को यहाँ से मैं बाहर कर लूँ, तो जब मैं माइनस को बाहर करूंगा तो दोस्तों थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिख रहे हैं, तो यहाँ मेरा चल ही रहा था बी माइनस से, फिर मेरा चल ही रहा था ए माइनस से, फिर यहाँ बचा मेरा कौन बी माइनस ए, और यहाँ बनेगा कौन ए प्लस बी प्लस सी, होगा ना। बी माइनस सी, फिर बना मेरा ए माइनस सी, फिर मेरा आया था कितना बी माइनस ए, और यहाँ आया कितना ए प्लस बी प्लस सी, लेकिन मैंने बाहर निकाला है माइनस, तो ये मेरा माइनस साइन आ जाएगा ना। अब देखिए इसे अरेंज कर लेते हैं तो साइक्लिक ऑर्डर में, एक काम कर रहा हूँ मैं इन फार्मूलेस को हटा रहा हूँ, चलिए इन फार्मूलेस को रफ कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए अगर मैं अरेंज करूंगा इसे साइक्लिक ऑर्डर में, तो इस माइनस को पहले लिख लेते हैं, तो ये रहा मेरा माइनस, क्योंकि ये तो आएगा शुरुआत से दिया था। अब पहले क्या आता है, तो पहले आता है मेरा a माइनस बी, चलिए साहब a माइनस बी आता है, लेकिन मुझे यहाँ पर दे रखा है b माइनस ए, तो उसका जाएगा यहाँ पर माइनस, और ये कितना जाएगा a माइनस बी, होगा ना। अब a माइनस बी आ गया, अब क्या आना चाहिए b माइनस सी, चलिए फिर b माइनस सी तो है, ये रह गया मेरा b माइनस सी। तो भाई पहले आ गया मेरा a माइनस बी, फिर आ गया मेरा b माइनस सी, फिर आना चाहिए कितना c माइनस ए, लेकिन यहाँ पे मुझे दे रखा है a माइनस सी, तो जब a माइनस सी दे रखा है तो उसको लिखूंगा मैं c माइनस ए, तो फिर से लगाना पड़ेगा मुझे माइनस, और ये हो जाएगा c माइनस ए। लेकिन ये a प्लस बी प्लस से ये तो बिल्कुल सेम चलेगा। अब देखो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, तो इसका आंसर कितना हुआ माइनस ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, और साथ में बचा कौन ए प्लस बी प्लस सी। आई होप आप बात समझ गए होंगे कि क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा लेंथी है, थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन क्वेश्चन हाँ भाई अच्छा है ना, करने में थोड़ा सा मजा आ रहा है कि हाँ यार चलो अभी तक जो हम क्वेश्चन सॉल्व करते थे वो तो चलो बड़े आसान से क्वेश्चन होते थे जिनको हम बहुत जल्दी सॉल्व कर लेते थे, और उन पे हमने अच्छी पकड़ बना ली है, ग्रिप बना ली है, चाहे वो नेगेटिव वाले क्वेश्चन हो, चाहे वो 2 ABC वाले क्वेश्चन हो, चाहे वो 3 ABC वाले क्वेश्चन हो। और अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं क्यूबिक के लिए, और थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, ऐसे तो सभी क्वेश्चन करना जरूरी होते हैं, चाहे क्वेश्चन कोई सा भी हो, हमें क्वेश्चन पे न चलते हुए हमें चलना पड़ता है कॉन्सेप्ट पर, कि हमें हर तरह का क्वेश्चन बन जाना चाहिए, हमारे कॉन्सेप्ट जो है वो इतने मजबूत हो, इतना स्ट्रांग हो कि हम कोई भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकें। पर जो मेरे
दोस्त हैं, जो मेरा एमपी बोर्ड्स के जो स्टूडेंट्स हैं, उन्हें बता दूं कि जो एग्जाम के लिए जो प्रिपेयर करते हैं, तो उसमें जो ये जो क्यूबिक वाले क्वेश्चन होते हैं, इनका पूछने का जो परसेंटेज होता है वो बहुत कम होता है। अगर आप बोर्ड के हिसाब से देखें, के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो ये जो क्वेश्चन होते हैं ये बोर्ड के क्वेश्चन के लिए पूछे या बोर्ड एग्जाम के लिए पूछे नहीं जाते हैं, बहुत कम पूछे जाते हैं। हो सकता है कि आपकी जो स्कूल्स में जो एग्जाम होती हैं, चाहे वो आपकी क्वार्टरली हो, चाहे वो हाफ ईयरली हो, वहां पर ये क्वेश्चन पूछा जाए, क्योंकि वहां पर टीचर्स को होता है कि यार भाई चले भाई तुम्हें क्वेश्चन आता है, चलो अपन कुछ अलग क्वेश्चन पूछ लें, थोड़ा सा बच्चों को बताने के लिए कि पेपर का थोड़ा लेवल टफ रखा गया है। तो वहां पे वो कर सकते हैं कि आपसे वो क्यूब के फॉर्मूले या क्यूब के फॉर्म में जो क्वेश्चन पूछ लिया जाए। पर बोर्ड एग्जाम में क्यूब का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, वहां पर जनरली पूछा जाता है 2 ABC 3 ABC, और जो आपने स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जो पहला जो क्वेश्चन किया था माइनस वाला, उसके पूछने की संभावना बहुत अधिक होती है। तो समझ गए होंगे क्वेश्चन को, चाहे तो हम एक दो क्वेश्चन और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा और अपना माइंडसेट बन जाए, है ना। तो जैसे ये क्वेश्चन तो आप समझ ही गए हैं, तो आप चाहें तो मैं माइनस के लिए एक और क्वेश्चन करा दूं इसी टाइप का। तो चलिए इसी टाइप का अगर मैं एक और क्वेश्चन करा दूं ताकि थोड़ा सा और आपकी प्रैक्टिस हो जाए, तो इसे थोड़ा मैं रफ कर दूं, है ना। तो इसे मैं रफ कर रहा हूं, तो चलिए यहां से कर लेते हैं। तो जैसे देखो अभी तक हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे वो हमारे हो रहा था क्यूब के लिए था, कि भाई क्यूब में हम क्वेश्चंस किस तरह सॉल्व करेंगे कि पहले मुझे अरेंज करना पड़ता है स्क्वायर का टर्म, फिर मुझे अरेंज करना पड़ता है क्यूब का टर्म, फिर मुझे अरेंज करना पड़ता है बी मतलब बी वाला टर्म, कि पहले मैं ए में अरेंज कर रहा था क्यूब का टर्म, फिर मैं अरेंज कर रहा था बी को, फिर मैं अरेंज कर रहा था सी को। चलिए इसी में हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, बिल्कुल ऐसा कैसा, थोड़ा जल्दी कर लेंगे इस बार, कि भाई क्वेश्चन आ जाए एक्स क्यूब वाई माइनस जेड प्लस वाई क्यूब जेड माइनस एक्स प्लस जेड क्यूब, और साथ में बन जाए एक्स माइनस वाई। मान लीजिए सपोज कर लीजिए ये क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है, जिसे मुझे दे रखा है एक्स क्यूब वाई माइनस जेड प्लस वाई क्यूब जेड माइनस एक्स प्लस जेड क्यूब और एक्स माइनस वाई। तो चाहे तो वीडियो को पॉज करके पहले आप खुद ट्राई करिए, है ना। तो देखिए क्वेश्चन जो है मेरा इस तरह से है कि एक्स क्यूब वाई माइनस जेड प्लस वाई क्यूब जेड माइनस एक्स प्लस जेड क्यूब एक्स माइनस वाई। तो पहला काम तो ये रहेगा कि मुझे ब्रैकेट्स को ओपन करना रहेगा, और जब मुझे ब्रैकेट्स को ओपन करना रहेगा तो पहले मैं इन टर्म का मल्टीप्लाई करूं। तो चलिए पहले मैं इस टर्म का अंदर मल्टीप्लाई करूं, तो आएगा मेरा एक्स क्यूब वाई माइनस एक्स क्यूब जेड, फिर आएगा मेरा वाई क्यूब जेड, फिर आएगा मेरा वाई क्यूब एक्स, फिर आएगा मेरा जेड क्यूब एक्स, और साथ में बना कौन जेड क्यूब वाई, होगा ना। कि भाई पहले मुझे तो क्या करना पड़ेगा कि ब्रैकेट्स को ओपन करना पड़ेगा, और ब्रैकेट्स को ओपन करने के लिए मुझे बाहर वाली टर्म का अंदर वाली टर्म में मल्टीप्लाई करना होगा, ये करना होगा। तो पहले वो कर लेते हैं। अब जैसे मैंने टर्म का मल्टीप्लाई कर रहा है, तो अब मुझे क्या करना होगा, पावर्स को अरेंज करना है। और यहाँ पे अगर मैं देखूं कि मेरा जो टर्म है वो पहले एक्स आ रहा है, और एक्स की पावर भी कितनी क्यूब आ रही है, तो पहले मुझे अरेंज करना पड़ेगा एक्स की पावर 3 को, करना होगा ना, कि पहले मुझे अरेंज करना पड़ेगा x की पावर 3 को, फिर मुझे अरेंज करना पड़ेगा x की पावर 2 को, फिर मैं अरेंज करूंगा x को, और अगर लास्ट में बचेगा कौन मेरा बिना x वाला टर्म, बिना x वाला टर्म मतलब कौन yz, ठीक है। तो यहां देखिए मैं अरेंज करूं क्यूब को, तो एक्स क्यूब वाई माइनस एक्स क्यूब जेड, फिर अरेंज करूं मैं एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर तो इसमें नहीं है, फिर मैं अरेंज करूं किसको x को, जब मैं x को अरेंज करूं तो माइनस का वाई क्यूब एक्स और प्लस का बना जेड क्यूब एक्स, फिर अरेंज करूं मैं x को, तो कर लिया मैंने। अब बचा वाई जेड, तो चलिए सो ये बना वाई क्यूब जेड और माइनस कितना जेड क्यूब वाई, होगा ना ऐसा। ये पहले अरेंज करेंगे किसको क्यूब को, फिर अरेंज करेंगे स्क्वायर को, पर इस क्वेश्चन में भी स्क्वायर का टर्म नहीं है, तो मेरा अरेंज होगा x का टर्म और लास्ट में अरेंज हो जाएगा मेरा वाई जेड का टर्म। तो ये तो भी हमने क्वेश्चन को अरेंज कर लिया। अब हम थोड़ा सी बात करें कि जैसा हम अरेंज करते हैं वैसे हम कॉमन निकालें। तो पहले मैं कॉमन निकालूंगा x की पावर 3, और जब मैं x की पावर 3 कॉमन निकालूंगा तो बचेगा मेरा y माइनस जेड, और अब मैं कॉमन निकालूंगा x, तो बचा मेरा वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब, फिर इन दोनों से कॉमन निकाल लूं मैं कितना वाई जेड, तो यहाँ बचा मेरा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। ऐसे ही होगा ना कि भाई पहले कॉमन निकल रहा है मेरा एक्स का पावर एक्स क्यूब मतलब एक्स की पावर 3,
फिर कॉमन निकल रहा है मेरा x का टर्म, मतलब सिर्फ x, और लास्ट से कॉमन निकल रहा है मेरा yz, तो अंदर बच रहा है मेरा y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। अब मैं क्या करूं, तो मुझे फिर देखना पड़ेगा कि यहाँ पर फिर से फॉर्मूला बन रहा है, और यहाँ पे फिर से फॉर्मूला बन रहा है, और फॉर्मूला कौन सा होगा, वाई क्यू माइनस जेड क्यूब का। और वाई क्यू माइनस जेड क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए क्यू माइनस बी क्यू। तो इसका जो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो आता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी, और साथ में कितना, बी स्क्वायर। तो यहाँ देखिए, इस एक्स क्यूब को बिल्कुल सेम रखा, इस वाई माइनस जेड को सेम रखें, इस माइनस एक्स को सेम रखें, लेकिन जब यहाँ फॉर्मूला बनाएंगे तो आएगा वाई माइनस जेड, वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड, और प्लस का जेड स्क्वायर। फिर यहाँ बचा मेरा वाई जेड, और ये हो जाएगा वाई प्लस जेड, और सेकंड ब्रैकेट में वाई माइनस जेड। फिर होगा ना वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब का, अगर मैं फॉर्मूला बनाऊंगा तो ये तो आएगा मेरा वाई माइनस जेड, फिर वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड और प्लस का जेड स्क्वायर। लेकिन अगर मैंने वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर में फॉर्मूला बना दिया तो ये हो जाएगा मेरा एक बार प्लस में और एक बार माइनस में हो जाएगा, तो आएगा वाई प्लस जेड और वाई माइनस जेड। अब देखिए, यहाँ एक्स क्यूब को बिल्कुल सेम रखें, इस वाई माइनस जेड को कॉमन निकाल लें। तो चलिए साहब, इस वाई माइनस जेड को मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, है ना। तो इस वाई माइनस जेड को अगर मैं कॉमन निकालूंगा तो क्या होगा कि वाई माइनस जेड मेरा पूरा बाहर निकलेगा, और जब वाई माइनस जेड बाहर निकलेगा तो यहाँ बचेगा कितना, एक्स क्यूब माइनस का एक्स, फिर वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड और प्लस जेड स्क्वायर, फिर बना वाई जेड, और लास्ट में कितना, वाई प्लस जेड। बोलिए, ऐसे ही होगा ना कि जब मैं यहाँ से तीनों टर्म से क्या करूंगा, वाई माइनस जेड को कॉमन निकालूंगा, तो वाई माइनस जेड मेरा यहाँ भी है, वाई माइनस जेड मेरा सेकंड टर्म में भी आ रहा है, वाई माइनस जेड मेरा लास्ट टर्म में भी आ रहा है। तो ये वाई माइनस जेड तो मेरा पूरा बाहर निकल जाएगा, और जब अंदर बचेगा वो क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ ये वाला टर्म, है ना। अब देखिए क्या करें, इस y माइनस जेड को मैं बिल्कुल सेम रखूं, इस x क्यूब को मैंने सेम रखा, इस x का अंदर मल्टीप्लाई करें। तो जब मैं इस x का अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा मेरा एक्स वाई स्क्वायर, फिर आएगा मेरा एक्स वाई जेड, और फिर आएगा मेरा कौन, x और z स्क्वायर। होगा ना कि भाई y माइनस जेड को सेम रखा तो यहाँ बचा मेरा एक्स क्यूब, लेकिन यहाँ बचा मेरा एक्स वाई स्क्वायर, यहाँ बचा मेरा कौन, एक्स वाई जेड, इसको लिखूं मैं कितना, एक्स जेड स्क्वायर, फिर प्लस का बना वाई जेड, और यहाँ बचा कौन, वाई प्लस जेड। ठीक है, अब देखिए फिर अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसका भी, हाँ मल्टीप्लाई साथ में कर लेते हैं ना, बाद में क्यों बचाएं, पहले ही कर लेते हैं। तो यहाँ वाई जेड का जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा मेरा वाई स्क्वायर जेड, और साथ में क्या बचा, वाई जेड स्क्वायर, ऐसे ही होगा। अब देखिए, पहले मैंने अरेंज किया था किसको, x की पावर 3 को, मतलब x की वाली टर्म को। अब मुझे अरेंज करना पड़ेगा y वाली टर्म को। तो जब मैं y वाली टर्म को अरेंज करूंगा तो यहाँ मेरा y माइनस जेड तो बिल्कुल सेम रहेगा। सबसे पहले आ जाएगा मेरा स्क्वायर का टर्म, तो ये आएगा माइनस का एक्स वाई स्क्वायर, फिर आएगा मेरा कौन, प्लस का वाई स्क्वायर जेड। साहब ये रहा मेरा प्लस का वाई स्क्वायर जेड। पहले आ गया मेरा माइनस का एक्स वाई स्क्वायर, फिर मेरा आ गया कौन, प्लस का वाई स्क्वायर जेड। अब में आएगा कौन, मेरा वाई का टर्म। तो चलिए साहब, माइनस का एक्स वाई जेड, फिर आएगा मेरा कौन, प्लस का वाई जेड स्क्वायर। होगा ना। अब मैं अरेंज करूंगा बिना वाई वाला टर्म, तो ये रहा प्लस का एक्स क्यूब और माइनस का एक्स जेड स्क्वायर। अब देख रहे होंगे कि बिल्कुल क्वेश्चन बिल्कुल वैसा के वैसे ही है जैसा अपने पुराना क्वेश्चन किया था, क्योंकि इस क्वेश्चन में मैंने करा कुछ नहीं है। जहां x उसमें a आ रहा था, इसमें मैंने उसको x लिख दिया है। जहां उसमें मेरा b आ रहा था वो यहाँ पर y हो रहा है। तो जहां वहां पर मेरा c आ रहा था वो इसमें क्या है, z आ रहा है। तो बिल्कुल वैसा वैसे ही क्वेश्चन है ये। तो यहाँ देखो y माइनस जेड को बिल्कुल सेम रखें। अब यहाँ से कॉमन निकालो, तो यहाँ से कॉमन आ रहा है मेरा माइनस का वाई स्क्वायर, तो यहाँ बचेगा माइनस जेड माइनस वाई और माइनस का एक्स, जैसे हमने पुराने वाले क्वेश्चन में किया था। बिल्कुल वैसा के वैसे ही आ रहा है, कोई चेंज नहीं आ रहा है, कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। अब क्या करें, चले भाई माइनस साइन यहाँ से बाहर करेंगे, तो माइनस साइन बाहर करेंगे तो माइनस बच क्या रहा है, वाई माइनस जेड बच क्या रहा है, जेड माइनस एक्स, और क्या बचा वाई माइनस एक्स, लेकिन साथ में चला कौन, तो साथ में आ रहा है मेरा एक्स प्लस वाई प्लस जेड। हो रहा है ना। अब देखो इस माइनस को बिल्कुल
सेम रखें। अब पहले अरेंज करेंगे, तो जब मैं पहले अरेंज करूंगा तो पहले कौन आएगा, x माइनस वाई आएगा। देखो भाई x माइनस वाई, ये रहा मेरा y माइनस एक्स है, माइनस आएगा और क्या होगा, x माइनस वाई होगा ना। उसके बाद क्या आएगा, तो जब उसके बाद देखेंगे तो y माइनस जेड आएगा। चले साहब y माइनस जेड आएगा, तो भाई है y माइनस जेड, तो है ना कि भाई पहले आएगा मेरा x माइनस वाई, तो मेरे पास y माइनस एक्स था तो मैंने लगा दिया वहां पर माइनस लगा दिया। अब मेरा y माइनस जेड आएगा, तो ये रहा मेरा y माइनस जेड। हाँ उसके बाद z माइनस एक्स आएगा, तो ये देखिए z माइनस एक्स, चलिए लगा हुआ है z माइनस एक्स आएगा ना, ये भाई x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स, ऐसे ही कुछ होगा। भाई थोड़ा सा ध्यान दीजिए ना यहाँ पर कि भाई पहली बात तो क्या जाएगा कि ये माइनस तो बिल्कुल सेम रहेगा, फिर मैं क्या लगा दूंगा x माइनस वाई आएगा, x माइनस वाई आएगा, तो ये रहा मेरा x माइनस वाई, लेकिन यहाँ पे कितना आ गया, माइनस आ गया। अब मैं जमूंगा तो मेरा y माइनस जेड आएगा, y माइनस जेड आएगा, साथ में कितना z माइनस एक्स है। मुझे लग रहा है कि मैंने कहीं गड़बड़ कर दी है, और देखो गड़बड़ मैंने कहाँ कर दी है, यहाँ पे मेरा क्या था, x माइनस जेड था, है ना। अब आपको तो शायद गलती समझ में आ गई होगी शुरुआत में, आपको तो जैसे मैंने इस स्टेप से ऊपर में इस स्टेप में पहुंचाऊंगा तो आपको तो अपनी गलती, मेरी गलती समझ में आ गई होगी कि सर आपने यहाँ गलती कर दी है, और आप बोल नहीं पा रहे होंगे, बोल नहीं पा रहे होंगे तो मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, है ना। हुआ होगा क्योंकि आप तो समझ गए होंगे कि जैसे ही मैंने यहाँ पे मेरा x माइनस जेड था तो मैंने इसको लिखा था यहाँ पे तो कितना z माइनस एक्स हो गया था, ठीक है। तो चलिए भाई अब सुधार लेता हूँ गलती में, आपने बोला लेकिन मुझे वो अब सुनाई दिया, तो इसे मैं अब थोड़ा चेंज करूँ, तो यहाँ पे देखो ना, इसको लिख लेते हैं कितना x माइनस जेड, ये रहा चलो x माइनस जेड, तो यहाँ पे आएगा कितना x माइनस जेड, ये रहा मेरा x माइनस जेड, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये माइनस तो सेम रहा, ये माइनस जो था वो y माइनस एक्स का है, फिर इसको लिखा मैंने y माइनस जेड, फिर यहाँ पे आएगा कितना z माइनस एक्स, तो मेरा माइनस आएगा, साथ में क्या चला x प्लस वाई प्लस जेड। अब देखो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस होगा ना, तो बचा x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, और साथ में क्या बचा x प्लस वाई प्लस जेड। ये हमारा आंसर होगा। उसका भी आपको याद होगा जब उस वाले क्वेश्चन अपन ने सॉल्व किया था तो उसका आंसर जो आ रहा था वो आ रहा था मेरा माइनस का a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, और साथ में आ रहा था a प्लस बी प्लस सी। जबकि अभी हमने जो क्वेश्चन सॉल्व करा है इसका जो मेरा आंसर आ रहा है वो आ रहा है मेरा कितना x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, साथ में x प्लस वाई प्लस जेड, और बाहर कितना आ रहा है माइनस आ रहा है। तो क्वेश्चन समझ गए हैं आप करने का तरीका कि क्वेश्चन आप किस तरह से हैं, लेकिन ये है कि आप इनमें प्रैक्टिस करिए, जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतना आपका काम आसान हो जाएगा, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के काम नहीं होने वाला है, काम नहीं बनने वाला है। तो मैंने आपको 2 क्वेश्चन इस तरह सॉल्व करा दिए हैं, मैं आपको 1-2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप ट्राई करिए और क्वेश्चन पूरे ऐसे ही रहेंगे। तो चलिए साहब मैं आपको 1-2 क्वेश्चन करने को दे देता हूँ ताकि आप क्वेश्चन ट्राई करें। जैसे क्वेश्चन लिख लीजिएगा, क्वेश्चन बनेगा मेरा पी क्यूब इंटू क्यू माइनस आर। शुरुआत में हमने इस तरह जो क्वेश्चन किए पी क्यूब इंटू क्यू माइनस आर, फिर क्यू क्यूब इंटू आर माइनस पी, और यहाँ जाएगा कितना आर क्यूब इंटू पी माइनस क्यू। एक अलग क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, है ना, कि भाई पी क्यूब इंटू आ जाएगा क्यू माइनस आर, फिर बन जाएगा प्लस का क्यू क्यूब इंटू आर माइनस पी, प्लस का आर क्यूब इंटू पी माइनस क्यू। तो साहब एक ही क्वेश्चन कर लीजिएगा सॉरी 2 क्वेश्चन मैंने करवा दिए, एक क्वेश्चन आप ट्राई कर लीजिएगा, क्योंकि बाकी तो सब ऐसे ही हैं, आप इनसे टर्म बनाते जाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे। चलिए हम क्यूब में एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। इसी क्यूब में एक क्वेश्चन और बनता है जो मेरा थोड़ा सा अलग टाइप का होता है, हम उसको भी ट्राई कर लेते हैं। तो चलिए ये जो हमने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ये आपको समझ में आ चुके होंगे, बस आप इनकी थोड़ी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि जब तक आप खुद सॉल्व नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक काम नहीं बनेगा, है ना। क्योंकि ये तो आप जानते ही हैं कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट होता है ना। शुरुआत से सुनते आ रहे हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं भाई कि सर बहुत सुन लिया हमने ये बातें तो यारी। तो देखिए यहाँ की अगर मैं बात करूँ कि भाई ये तो जो क्वेश्चन सॉल्व करे ये हमने कर ही लिए हैं, अब हमें इसी में 1-2 क्वेश्चन थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जब और आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन ऐसा आ रहा है जैसे ए क्यूब इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी क्यूब इंटू आ जाए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस आ जाए सी क्यूब
और इंटू में आ रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चाहे तो वीडियो को पॉज करके आप खुद क्वेश्चन सॉल्व करिए, खुद अटेम्प्ट करिए, क्योंकि अब आप तरीका समझ गए हैं। तरीका बिल्कुल वैसा के वैसा ही है जैसा क्वेश्चन आपने अभी सॉल्व किया है। तो यहाँ देखो क्वेश्चन बन रहा है मेरा ए क्यूब इंटू बना बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी क्यूब इंटू बना सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी क्यूब इंटू बना कितना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और जब मैं इसको थोड़ा सॉल्व करूंगा तो पहला काम तो ये रहेगा कि मुझे इस क्यूब वाले का अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। तो इस ए क्यूब का अंदर में मल्टीप्लाई करूं तो आएगा ए क्यूब बी स्क्वायर ए क्यूब और सी स्क्वायर। इसका मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा ए क्यूब बी स्क्वायर, साथ में बना ए क्यूब सी स्क्वायर। इसका अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा बी क्यूब सी स्क्वायर माइनस बी क्यूब ए स्क्वायर। इसका मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा सी क्यूब ए स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर है हाँ, सी क्यूब ए स्क्वायर माइनस सी क्यूब और साथ में कौन बी स्क्वायर। ऐसे ही होगा कि पहले मैं क्या करूं ए क्यूब का अंदर मल्टीप्लाई करूं, फिर मैं मल्टीप्लाई करूं बी क्यूब का, फिर मैं मल्टीप्लाई करूं सी क्यूब का। अब मैं क्वेश्चन को अरेंज करूं तो पहले अरेंज करूंगा मैं हायर पावर ए की। तो सबसे पावर ए की जो हायर पावर है वो मेरी क्यूब है, उसके बाद मेरा ए स्क्वायर दिख रहा है और फिर दिखेगा बीना ए वाला, होगा ना। तो पहले अरेंज कर लेते हैं ए क्यूब वाले को। तो भाई उसे तो अरेंज करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, उसे तो ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ रही है, सामने दिया है। तो पहले आ गया मेरा ए क्यूब बी स्क्वायर, फिर आ गया मेरा कौन ए क्यूब सी स्क्वायर। अब अरेंज करेंगे किसको बी क्यूब ए स्क्वायर, फिर बना प्लस का ए स्क्वायर वाला तो यहाँ पर स्क्वायर था ना, क्या यार गलती हो रही है। तो ए क्यूब बी स्क्वायर माइनस ए क्यूब सी स्क्वायर, यहाँ बचा कितना बी क्यूब ए स्क्वायर, वो भी माइनस का बी क्यूब ए स्क्वायर और साथ में कितना प्लस का सी क्यूब और ए स्क्वायर। फिर आएगा मेरा सिर्फ कांस्टेंट टर्म वाला, कांस्टेंट टर्म मतलब जिसमें मेरा ए नहीं आ रहा है ना। मैं बता चुका हूँ कांस्टेंट टर्म मतलब कौन, जिसमें आप जिसको अरेंज कर रहे हैं और अगर वो नहीं है तो उसे आप क्या बोल रहे हैं कांस्टेंट टर्म बोल रहे हैं। तो ये मैंने इसको अरेंज करा, अब ये मैंने अरेंज करा। अब मैं पहले कॉमन निकालूं तो पहले कॉमन निकालूंगा मैं ए क्यूब को। चलिए साहब ए क्यूब को कॉमन निकालें। तो अगर मैं कॉमन निकालूंगा ए क्यूब को, तो ए क्यूब को अगर मैंने कॉमन निकाला तो ये तो बचेगा मेरा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये आपके सामने ए क्यूब को मैंने कॉमन निकाला और बचा मेरा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब मैं कॉमन निकालूंगा किसको ए स्क्वायर को। चलिए ए स्क्वायर को कॉमन निकालो, लेकिन वो मेरा माइनस का है, तो उसे जब मैंने कॉमन निकाला तो बचा मेरा कौन माइनस का बी क्यूब माइनस सी क्यूब। फिर मैं कॉमन निकाल रहा हूँ किसको इन दोनों से, तो कॉमन मतलब यहाँ बचा मेरा सी स्क्वायर, तो यहाँ मेरा सी क्यूब है, यहाँ मेरा बचा बी क्यूब है, तो यहाँ मेरा क्या है बी स्क्वायर है। तो यहाँ से जब कॉमन निकालूंगा तो कॉमन निकलेगा मेरा बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। भाई जो कॉमन निकलता है वो निकलता है सबसे लीस्ट टर्म जो दोनों में आ जाए। तो सबसे दोनों में जो आ जाएगा वो देखो ना, यहाँ मेरा बी क्यूब आ रहा है तो यहाँ मेरा बी स्क्वायर आ रहा है, यहाँ मेरा सी स्क्वायर आ रहा है तो यहाँ मेरा सी क्यूब आ रहा है। तो सबसे छोटा टर्म दोनों में कौन है, तो यहाँ पे बी स्क्वायर है और यहाँ पे क्या सी स्क्वायर है। तो जो कॉमन निकलेगा वो निकलेगा मेरा बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। अब इसी को थोड़ा देखें यहाँ से कि ए क्यूब सेम रहा, यहाँ फॉर्मूला बनाए बी प्लस सी और साथ में बी माइनस सी माइनस ए स्क्वायर को सेम रखें। यहाँ इसको फॉर्मूला बनाऊं तो फॉर्मूला में पहले क्वेश्चन बता चुका हूँ कि ये आ जाएगा बी माइनस सी और साथ में कौन बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, साथ में बचेगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर और बना कौन बी माइनस सी। ऐसा ही कुछ होगा। अब देखो तो यहाँ से बी माइनस सी और बी माइनस सी, तो बी माइनस सी यहाँ, बी माइनस सी यहाँ और बी माइनस सी यहाँ, तो बी माइनस सी कहाँ बाहर। तो चलिए साहब इस बी माइनस सी को मैं बाहर कर लूँ, तो बी माइनस सी को मैंने बाहर करा। अब जब मैंने बी माइनस सी को बाहर करा है तो मेरा बचा है ए क्यूब बी प्लस सी, यहाँ बचा मेरा ए स्क्वायर साथ में बी स्क्वायर प्लस बी सी और प्लस का सी स्क्वायर, होगा ना। ठीक है देखो ना बी माइनस सी यहाँ भी है, बी माइनस सी यहाँ भी है और बी माइनस सी यहाँ भी है। तो इस बी माइनस सी को मैंने बाहर कर लिया है। तो जब मैंने इस बी माइनस सी को बाहर करा है तो यहाँ बचा है मेरा ए क्यूब बी प्लस सी, यहाँ बचा है मेरा ए स्क्वायर और साथ में बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। लास्ट का टर्म है वो मेरा बी स्क्वायर और सी स्क्वायर है। तो चलिए साहब यहाँ तो बचा मेरा बी स्क्वायर और साथ में कौन सी स्क्वायर बचा।
अब मैं क्या कर रहा हूं कि इस b माइनस सी को बिल्कुल सेम रखूं, लेकिन इस a क्यूब का मुझे अंदर मल्टीप्लाई करना होगा। और जब मैं a क्यूब का अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा मेरा a क्यूब b और साथ में कौन, a क्यूब c। वैसे ही इस a स्क्वायर का अंदर मल्टीप्लाई करें तो बनेगा a स्क्वायर b स्क्वायर, फिर बनेगा a स्क्वायर b c, और फिर होगा a स्क्वायर c स्क्वायर, और साथ में कौन, b स्क्वायर c स्क्वायर। भाई होगा ना कि भाई आपने क्या करा, इस a क्यूब का अंदर मल्टीप्लाई करा तो आया मेरा a क्यूब b, फिर इस a क्यूब का अंदर मल्टीप्लाई करा तो आया मेरा a क्यूब c। वैसे इस a स्क्वायर का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा मेरा a स्क्वायर b स्क्वायर, और इस a स्क्वायर का मल्टीप्लाई वैसे के वैसे ही सॉरी बी सी और सी स्क्वायर में करेंगे तो आएगा मेरा a स्क्वायर बी सी, साथ में माइनस का a स्क्वायर सी स्क्वायर, और प्लस का बच रहा है बी स्क्वायर और सी स्क्वायर सेम। अब पहले हमने अरेंज कर लिया था a वाले को, अब मैं अरेंज कर लेता हूँ किसको, b वाले को। तो जब मैं b वाले को अरेंज करूंगा तो जो मेरी सबसे हायर पावर है वो कौन सी है, b स्क्वायर है। चलिए साहब, तो मुझे अरेंज करना पड़ेगा b स्क्वायर से। तो पहले तो आ जाएगा मेरा b माइनस से, फिर आ जाएगा मेरा कौन, माइनस का a स्क्वायर b स्क्वायर, फिर आ जाएगा मेरा कौन, प्लस का b स्क्वायर c स्क्वायर। होगा ना ऐसा। अब फिर अरेंज करेंगे किसको, तो चलो प्लस का बना a क्यूब b, फिर होगा कौन, तो माइनस का a स्क्वायर b c। भाई पहले अरेंज करा मैंने तो हो जाएगा मेरा माइनस का a स्क्वायर b स्क्वायर, फिर होगा मेरा लास्ट से प्लस का b स्क्वायर c स्क्वायर, फिर अरेंज करेंगे तो आएगा a क्यूब b और साथ में कितना, माइनस का a स्क्वायर b c। अब यहाँ देखो, यहाँ तो बचा मेरा a क्यूब c और माइनस का कितना, a स्क्वायर c स्क्वायर। अब देखिए इस b माइनस सी को बिल्कुल सेम रखा, जमा रहा हूं, वैसे ही मैं क्या करूं, कॉमन निकालूं। तो जब मैं कॉमन निकालूंगा तो शुरुआत की फर्स्ट टर्म से मुझे कॉमन निकालना पड़ेगा b स्क्वायर को। तो चलिए साहब, मैं यहां से कॉमन निकाल लूं b स्क्वायर को। तो जैसे ही मैं b स्क्वायर को कॉमन निकालूं तो बचेगा मेरा a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। मैं देखो ना, शुरुआत की दो टर्म से अगर मैं माइनस का b स्क्वायर कॉमन निकालूंगा तो बचेगा मेरा कितना, a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। फिर अगर यहां से मैं कॉमन निकालूं तो यहां से कॉमन निकलेगा a स्क्वायर b, तो बचा कितना, a माइनस c। फिर प्लस यहां से अगर मैं कॉमन निकालूं तो बचेगा मेरा a से, और ये कितना आएगा, a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। बोलो, तो यहां से मैं एक काम करता हूं, a स्क्वायर कॉमन निकाल लेता हूं। क्या कॉमन ले लेता हूं, a स्क्वायर। तो a स्क्वायर कॉमन निकाला तो यहाँ बचा मेरा कितना a, और यहाँ बचा मेरा कितना, सिर्फ c। ठीक है ना, a स्क्वायर कॉमन निकालूंगा तो बचा कितना, a बचेगा, ये तो यहाँ से बाहर निकल गया। फिर मैंने c कॉमन निकाला तो ये तो बाहर निकल गया, और यहाँ बचा कितना, सिर्फ c बचा। फिर इसको बिल्कुल क्लोज कर लेते हैं ब्रैकेट। अब देखो b माइनस सी को बिल्कुल सेम रखा, ये रहा b माइनस सी, माइनस का b स्क्वायर तो बिल्कुल सेम रहा, यहाँ बचेगा a प्लस सी और a माइनस सी, साथ में a स्क्वायर b, और बचा मेरा a माइनस सी, और वैसे के वैसे यहाँ बचेगा मेरा a स्क्वायर सी और साथ में a माइनस सी। होगा ना। अब क्या करें, तो साहब a माइनस सी यहाँ, a माइनस सी यहाँ और a माइनस सी यहाँ, तो a माइनस सी बाहर गया, तो ये रहा मेरा b माइनस सी और बचा मेरा a माइनस सी। तो यहाँ तो बचेगा मेरा माइनस का b स्क्वायर और बना a प्लस सी, यहाँ बचा मेरा a स्क्वायर b और साथ में कितना, a स्क्वायर सी। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत हो नहीं होगी, जो कि क्वेश्चन जो है बिल्कुल वैसा के वैसे ही है जैसा आपने करा है। और फिर भी अगर मान लीजिए आपको कहीं दिक्कत आ रही है तो आप वीडियो को पीछे ले जाकर वीडियो को बैक करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं, है ना। अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप पीछे वीडियो को बैक कर लीजिए, क्योंकि मेरे अगर बार बार बताने से मैं बार बार रिपीट करूंगा तो सिर्फ टाइम का वेस्ट होगा। तो आपको लगेगा कि यार वीडियो बहुत बड़ा बन गया है, कितना टाइम का वीडियो है नहीं, लेकिन टाइम का अपने क्वेश्चन का अपने टाइम दे दिया है। तो अगर आपको लग रहा है कि वीडियो क्वेश्चन में कहीं दिक्कत आ रही है, कहीं स्टेप आपसे छूट रही है, आपको समझ में नहीं आ रही है, तो आप वीडियो को बैक करके समझ लीजिएगा। अब यहाँ देखें, तो यहाँ मैं क्या करूँ, b माइनस सी को बिल्कुल सेम रखूँ, ये रहा मेरा b माइनस सी, और इस a माइनस सी को भी मैंने क्या करा, बिल्कुल सेम रखा ना। यहाँ देखो b माइनस सी को बिल्कुल सेम रखा और इस a माइनस सी को मैंने बिल्कुल सेम रखा। अब क्या करूँ, इस माइनस b स्क्वायर से अंदर मल्टीप्लाई, तो जब माइनस b स्क्वायर से अंदर मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, माइनस b स्क्वायर a माइनस
बी स्क्वायर से, फिर बना प्लस का ए स्क्वायर बी और प्लस का कितना ए स्क्वायर से। अब तो कोई दिक्कत होगी नहीं किसी को। अब क्या करें, चलिए साहब, पहले मैंने अरेंज करा था ए वाले को, फिर मैंने अरेंज करा था बी वाले को, अब बारी किसकी, सी वाले की है ना। तो चलिए सी वाले को अरेंज करें, तो कितना माइनस का बी स्क्वायर से और प्लस का कितना ए स्क्वायर से, फिर बना माइनस का बी स्क्वायर ए और प्लस का ए स्क्वायर बी, ऐसा ही कुछ होगा। अब क्या करें, तो ये टर्म तो मेरा बिल्कुल सेम रहा, यहां से कॉमन निकाल रहा हूं मैं माइनस का से, तो बचा मेरा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फिर इन दोनों से, फिर जो लास्ट का मेरे दोनों टर्म है मैं वहां से कॉमन निकाल रहा हूं, माइनस का ए भी निकालूं, तो मैं अगर माइनस का ए भी कॉमन निकालूंगा तो बचेगा मेरा सिर्फ और सिर्फ बी माइनस ए, होगा ना। अब देखो ये टर्म तो बिल्कुल सेम रहा, माइनस को सी सेम रहा, यहां फॉर्मूला लगा लूं तो बी प्लस ए माइनस या बी माइनस ए माइनस का ए बी, और यहाँ बचा मेरा बी माइनस ए। इस टर्म को बिल्कुल सेम रखें, बी माइनस ए यहाँ भी ये, बी माइनस ए यहाँ भी ये, इस बी माइनस ए को मैं वहां से कॉमन निकाल लेता हूँ। तो चलो दोस्तों बी माइनस ए को भी मैं बाहर कर रहा हूँ, धीरे धीरे मुझे सारी टर्म को बाहर करना है, तो इसे भी मैं बाहर कर लेता हूँ। अब यहाँ तो बचा मेरा माइनस का सी है, इसका मैं हाथों हाथ अंदर मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ, तो जब मैं इसका अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा मेरा माइनस का बी से और माइनस का ए से, साथ में बचा कौन माइनस का ए बी। इस माइनस सी का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ना माइनस का बी सी माइनस का ए सी और माइनस का कितना ए बी आएगा। अब देखिए यहाँ बची रहा है मेरा बी माइनस से, लिख लेते हैं, ए माइनस से लिखा, बी माइनस ए इसे भी लिखा, इन तीनों से मैंने माइनस का साइन कॉमन निकाला और तीनों से मैंने माइनस का साइन कॉमन निकाला, तो ये रहा मेरा माइनस, तो यहाँ बचा मेरा ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए बचेगा, ऐसा ही कुछ होगा। अब इसे अगर मैं लिखूंगा साइक्लिक ऑर्डर में, तो साइक्लिक ऑर्डर में जब मैं इसे लिखूंगा तो पहले क्या आएगा, चलिए ऊपर कर लेते हैं, ये साइक्लिक ऑर्डर में इसे लिखूंगा तो देखो ना माइनस तो को बिल्कुल सेम रखा, ये रहा माइनस, पहले आएगा मेरा a माइनस बी, तो यहाँ पे मुझे b माइनस ए दिया है, ये आ गया माइनस, आया ना माइनस, कि भाई b माइनस ए था, मुझे चाहिए a माइनस बी, तो मुझे लगाना पड़ेगा माइनस। अब क्या चाहिए b माइनस ए, चलो साहब ये आ गया मेरा b माइनस ए। अब क्या आना चाहिए c माइनस ए, तो यहाँ पे कौन है a माइनस ए, फिर से क्या आएगा माइनस आएगा, और माइनस आएगा तो वो इस माइनस को क्या कर देगा प्लस कर देगा और आ जाएगा मेरा c माइनस ए, होगा ना। अब इसको बिल्कुल सेम रखा, तो ये रहा मेरा ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए, तो ये देखो प्लस माइनस माइनस, तो मेरा जो आंसर होगा वो होगा मेरा a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए और बचा मेरा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये मेरा टर्म हो जाएगा। तो क्वेश्चन कैसा भी हो, क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे, बशर्ते आप क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखें और क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान से आप उसको कॉपी करिए। तो ये भी रखिएगा कि आप क्वेश्चन को जब समझ रहे हैं तो सिर्फ समझने का काम करिएगा, उसमें आप क्वेश्चन कॉपी मत करिएगा, क्योंकि आप जब समझ लेंगे आप क्वेश्चन कॉपी करेंगे तो वहां पर आपकी स्टेप जो कि वो मिस हो जाएगी और हो सकता है कि आप कॉपी करने में गलती कर दें, और ये तो तय है कि आप समझ तो नहीं पाएंगे, है ना। तो ये क्वेश्चन आपने कर लिया है, मैं इस पर एक ही क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूँ, एक दो आप ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, जैसे इसी में अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए, या मैं पहली लाइन को रफ कर दूँ, क्योंकि पहली लाइन तो कर ही ली होगी सबने 500 सेकंड तो अगर देखिए मैं यहाँ क्वेश्चन लिख रहा हूँ तो आप इन क्वेश्चनों को ट्राई करके देख लीजिएगा। जैसे पहला क्वेश्चन में ले लो एक्स क्यूब इंटू वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इंटू जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर जेड क्यूब इंटू एक्स क्यूब माइनस या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक क्वेश्चन आप ये ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। इसी में अगर मैं पी क्यू आर में दे देता हूँ क्वेश्चन आपको कि पी क्यूब इंटू क्यू क्यूब माइनस आर क्यूब, फिर बनेगा प्लस का क्यू क्यूब इंटू कितना आर क्यूब माइनस पी क्यूब, ये आर स्क्वायर आएगा तो आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, फिर यहाँ करेंगे तो प्लस का बना कौन पी हो गया, क्यू हो गया, ये हो जाएगा आर क्यूब हो जाएगा, तो आर क्यूब हो जाएगा तो कितना आएगा पी क्यूब माइनस ये कितना हो जाएगा क्यू क्यूब हो जाएगा। तो
स्क्वायर आएगा। क्या आएगा यहाँ पर? पी स्क्वायर माइनस कितना? क्यू स्क्वायर। क्यूब जो है वो कहाँ? बाहर है, और स्क्वायर जो है कहाँ है? अंदर है। तो आई होप अपने जितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, क्वेश्चन बड़े आसान है। बस ये है कि ये क्यूब वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े से लेंदी होते हैं, उनको थोड़ा सॉल्व करने के लिए टाइम ज़्यादा लगता है, और उनमें स्टेप्स भी होती है वो ज़्यादा होती हैं। हम जो स्क्वायर वाले क्वेश्चन सॉल्व करते थे, या हम 2 ABC वाले क्वेश्चन सॉल्व करें, या हम बात करें 3 ABC की, या अगर हम बात करें माइनस वाले क्वेश्चन, तो उन क्वेश्चनों में हम सिंपल सा ए को अरेंज करते थे, या फिर हमने जो 3 ABC वाला क्वेश्चन किया है उसमें हमने ए बी बी सी और सी वाले को अरेंज किया है, और हमारा काम बन जाता था। पर जब आप पावर 3 की अगर बात करते हैं तो पावर 3 में क्वेश्चन को ए को अरेंज करना होता है, बी को अरेंज करना होता है, और अरेंज करना होता है सी को, उसके बाद जाके क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो आप इन क्वेश्चनों की अच्छे से प्रैक्टिस करिए। आने वाले लेक्चर्स में हम और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।